हाय एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी प्रेप बाय एमबीए पाठशाला। तो आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट आईआईएम इंदौर का आईपीएम प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो आईपीएम प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इज़ इट वर्थ, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या क्या इस प्रोग्राम में आपको ऑफर किया जाता है, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि दैट आईआईएम इंदौर इज़ द फर्स्ट आईआईएम जिसने आपका 2011 से ये आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया था एंड उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे अदर आईआईएम्स ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा आईआईएम अमृतसर एंड आईआईएम शिलोंग भी जो है इस सेशन से जो है आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा है, राइट। तो इस प्रोग्राम में क्या ऑफर हो रहा है, क्या आपको सीखने को मिलेगा, इज इट वर्थ और नॉट, एवरीथिंग इन डिटेल जो है हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअली आपका है क्या। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का एक्चुअली मतलब क्या है, तो ये आपका एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें इंक्लूडेड है, 5 इयर्स लॉन्ग ये प्रोग्राम है। तो जो पहला पार्ट है, 2 पार्ट में ये प्रोग्राम होता है आपका। फर्स्ट पार्ट दैट इज़ योर अंडर ग्रेजुएट पार्ट, कि जिसमें आपको कि फाउंडेशन आपका बनाया जाता है फॉर द मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कि फॉर द स्पेसिफिक जो लोग जिनको क्लैरिटी है कि आगे चल के हमें एमबीए करना है, उनके लिए ये प्रोग्राम इज़ डेफिनेटली वर्थ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में है क्या, बेसिकली इट इज़ अ 2 पार्ट्स में आप इसको देखोगे। वन इज अ 3 ईयर एंड द नेक्स्ट जो 2 ईयर का प्रोग्राम है दैट इज द एमबीए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ 5 ईयर्स। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या है कि आफ्टर 3 ईयर्स देयर इज एन एग्जिट ऑप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मान लो आपको बाद में लेटर ऑन पता चलता है कि यार एमबीए इज नॉट समथिंग जो मुझे करना है, तो आप डेफिनेटली अपना 3 साल का डिग्री लेके आप निकल सकते हो। ठीक है, दैट इज एन ऑप्शन यहाँ पे। तो पहला पार्ट होता है दैट इज द 3 इयर्स पार्ट। तो 3 इयर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे बीए का डिग्री मिलता है। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री मिलता है विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम देखो आईएम्स ने डिजाइंड इसीलिए इस तरीके से किया हुआ है कि जो उनको रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स में फॉर देयर एमबीए, वो इस हिसाब से आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर वो आपको ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम्स इसमें डिज़ाइंड है, करिकुलम जो भी डिज़ाइंड है, वो इस तरीके से टारगेट किया गया है कि जो एमबीए की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आपको इंटर्नशिप्स दे विल ऑफर, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द आईएम, राइट। तो 3 साल के बाद अगर आपके रिक्वायर्ड इफ़ यू हैव ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट है कि आप को एमबीए करने को ही मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दे हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया कि आपको एकेडमिक परफॉर्म करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड ग्रेड्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली आईआईएम इंदौर के पीजीपी प्रोग्राम में जा सकते हो। व्हाट इज दिस पीजीपी प्रोग्राम? ये प्रोग्राम वो है जिसमें आफ्टर द ग्रेजुएशन लोग कैट का एग्जाम क्रैक करके आते हैं, राइट। कि अगर उन्हें आईआईएम इंदौर से पीजीपी प्रोग्राम करना है तो दे हैव टू क्रैक कैट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, और वो हर्डल आप लोगों के लिए यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको कोई कैट का एग्जाम नहीं देना है, वही पूरा इंटरव्यू प्रोसेस, प्रोफाइल बिल्डिंग से निकलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल सकता है इनटू द आईआईएम इंदौर पीजीपी प्रोग्राम। ठीक है, और आपको पता है कि आईआईएम इंदौर इज वन ऑफ द टॉप आईएम्स में आता है, तो दैट्स वाई इट इज़ वर्थ। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्योंकि 3 इयर्स के बाद आपके पास एग्जिट ऑप्शन भी है, तो देर आर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में हो कि नहीं वी वांट टू गो टू द आईआईएम अहमदाबाद जाना है, ठीक है, एफएमएस जाना है, ठीक है, लखनऊ बैंगलोर जाना है, तो डेफिनेटली आप ऑप्ट आउट करके थ्रू कैट आप अदर आईआईएम्स में जा सकते हो। तो वो विंडो हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अब ये जो प्रोग्राम है आपका 3 ईयर वाला, ठीक है, ये जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है, ये आपका टोटल 15 टर्म्स में स्प्रेड है। ठीक है, 5 साल का जो चलता है इसका सेक्शन, और एवरी ईयर आपको 3 टर्म्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरली इस प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है ये इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मूविंग फर्दर आगे हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अगर आप लोग 2025 में अपना बोर्ड्स दे रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग एलिजिबल हो, प्लस जो लोग 23, 24 एंड 25 में जो अपीयर होंगे, राइट, दे आर ऑल्सो एलिजिबल।
तो अगले साल अगर कुछ लोग प्लान कर रहे हैं जो इस साल ग्रेजुएट, इस साल अगर आप अपना बोर्ड्स दे रहे हो और अगले साल प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अगले साल भी इसके लिए एलिजिबल रहोगे। दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 10th तो ऑब्वियसली कंप्लीट होना ही चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, बस इतना ही क्राइटेरिया है टू अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है, सिलेक्शन वाला जो एग्जाम है। फिर आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर पे। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इज दिस प्रोग्राम वर्थ द अमाउंट, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि ये प्रोग्राम आपका 3+2 में डिवाइडेड है, तो ये जो पहला 3 साल है इसका फीस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, और अगला जो 2 साल आएगा आपका MBA वाला, वो वाला फीस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस 3 ईयर वाले की, जो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो ये 3 ईयर वाला अगर आप देखोगे तो ओवरऑल, ठीक है, इस प्रोग्राम में आप देखोगे तो कोर्स फीस इज 5 lakhs, ठीक है। पूरे ईयर का अगर आप देखोगे फर्स्ट ईयर का कोर्स फीस इज 5 lakh, ठीक है। देयर इज अ कॉशन डिपॉजिट, ठीक है, मेस डिपॉजिट है, तो टोटल आपका 6,50,000, 6.5 लाख आप बोल सकते हो फर्स्ट ईयर का है। फिर सेकेंड ईयर का आप देखोगे तो 5.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। थर्ड ईयर का आप देखोगे तो 5.5 सेम है, जिसमें आपका लॉजिंग इंक्लूडेड है, ठीक है, मेस चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि लगभग 6, 5.5, 5.5, तो 5.5 आपका लगभग 11 हो गया, 6 हो गया, तो अराउंड 17-18 लाख का ये आपका 3 इयर्स का प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इज इट वर्थ 17 लाख टू स्पेंड इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। ये खाली आपका 3 इयर्स तक का है। इसके बाद जो 2 इयर्स का प्रोग्राम है दैट इज अनदर लगभग आपका 20-22 अप्रॉक्स, डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम, वो अमाउंट अलग। तो एक रफ आइडिया ले तो लगभग आपका अराउंड 35 तो ये अमाउंट बनता है। तो क्या 35 लाख लगा के ये प्रोग्राम करना वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो हमारे पास देखो एक लास्ट ईयर अभी जो IPM का बैच है वो आपका जो पास आउट जो भी 22-24 बैच है, उसमें आप देखोगे कि जो डुअल डिग्री वाले स्टूडेंट्स थे दे आर 93 टोटल स्टूडेंट्स उस बैच में थे, एंड अदर आर थ्रू कैट, ठीक है। इस टोटल यहाँ पे देखोगे 501 दे आर MBA कैंडिडेट्स थ्रू द कैट एग्जाम, ठीक है। अब जो डुअल डिग्री वाले स्टूडेंट्स थे दे आर 93 स्टूडेंट्स। तो जनरली जो आपका IPM का इनटेक रहता है वो 120 to 150 के बीच रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस बैच में 93 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। माइट बी सम हैव ऑप्टेड आउट, ठीक है, किसी ने जो हो सकता है 3 साल के बाद दूसरा अपना लाइन चेंज कर लिया होगा, दैट माइट बी द रीज़न। बट हाँ, जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे डुअल डिग्री वाले दे आर 93। तो ये पूरा बैच का डाइवर्सिटी था। तो अब जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो आप पूरे MBA जो कैट के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ही आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, ठीक है। तो जो प्लेसमेंट फिगर्स पे अगर हम बात करें तो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दीज आर फ्रॉम द ऑफिशियल IIM इंदौर की वेबसाइट से। तो इसमें अगर आप देखोगे द हाईएस्ट पैकेज आप अगर देखो तो वो दैट इज 1 CR पर एनम का, दैट इज द हाईएस्ट पैकेज। तो यहाँ से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि इज दिस वर्थ फॉर यू और नॉट, राइट। तो ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ समवेयर अराउंड 30-35 लाख, तो अगर आप इतने अच्छे प्लेसमेंट्स उठा रहे हो तो डेफिनेटली एक वर्थ इट प्रोग्राम है, ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें तो आप एवरेज CTC देखोगे तो दैट इज 25.68 LPA, ठीक है। नाउ इफ यू आर इन द टॉप 100 ऑफ द बैच तो आपका 37.33 का जो पैकेज बन रहा है, ठीक है। टॉप 200 ऑफ द बैच में अगर आप हो तो 32.91, राइट। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो दिस प्रोग्राम इज डेफिनेटली वर्थ, ठीक है। तो दैट्स वाई अब आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि शुड यू गो फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट, ठीक है। तो ये तो बात हो गया अबाउट द वर्थ ऑफ द प्रोग्राम। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करेंगे कि व्हाट हाउ टू गेट इनटू द, क्या क्राइटेरिया रहता है, एग्जाम कैसे सिलेक्शन होता है, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। तो इसमें वी हैव अ एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखो तो 3 सेक्शंस आपके पास यहाँ पे आते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें SA लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर होता है दैट इज नॉट MCQ, यू हैव टू टाइप इन द आंसर, आपको पूरा आंसर निकाल के टाइप करना पड़ता है उसमें, ठीक है, सिस्टम पे। तो 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQs, ये आपका MCQ वाला सेक्शन रहेगा और वर्बल एबिलिटी का सेक्शन रहेगा। तो 15 क्वेश्चंस हैं
जो आपके पास टाइप इन आंसर वाले हैं, टीटा क्वेश्चन आप इसको बोलते हो, टाइप इन द आंसर, ठीक है। तो टीटा क्वेश्चन ये रहता है अपना। 30 क्वेश्चंस आपके इसके एमसीक्यूज हैं, और वर्बल एबिलिटी में कंप्लीटली 45 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। तो टोटल 90 क्वेश्चंस रहता है, 40 मिनट सेक्शनल टाइम रहता है, ठीक है। ये तो आपका पेपर हो गया। यहाँ पर आपको +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जो आपका ये वाला जो पार्ट है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो टीटा क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। ये हो गया एग्जाम का स्कीम हो गया, ठीक है। अब जो एग्जाम जब आप लिखोगे उसके बाद क्या होता है कि यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। हर सेक्शन की कट ऑफ जो होती है दैट इज डिसाइडेड बाय द आफ्टर द एग्जाम्स, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंडक्टिंग बॉडी, कि हर सेक्शन में, जैसे आपका क्यूए और एसए वाला सेक्शन है विच इज ऑफ 60 मार्क्स का सेक्शन है, तो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी आपको मिनिमम इतना स्कोर वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 क्वेश्चंस का मतलब है आपको एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। 6 × 4, अगर एक क्वेश्चन मेरा 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 4 मार्क्स आए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू वाले सेक्शन में मिनिमम 35 लाना पड़ेगा, मिनिमम 35 मार्क्स आपको चाहिए। और वीए वाला जो सेक्शन है उसमें एटलीस्ट 113 मार्क्स, इससे ऊपर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप अगली स्टेज के लिए कंसिडर होगे, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि अगर आप इसमें 180 में से 180 ले आते हो, लेकिन यहाँ पे 35 में से मान लो 30 रह जाता, तो आप फिर अगली स्टेज के लिए नहीं सेलेक्ट होगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर सेक्शन को भी क्लियर करना होता है इंडिविजुअली। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किसके लिए, आई एम इंदौर के लिए, ठीक है। तो दिस इज फॉर द कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हो दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ ये हैं, ठीक है। प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी है कि आउट ऑफ 360 आपको 172 लाना पड़ेगा टू गेट इनटू द आई एम इंदौर, राइट। तो ये सेक्शनल कट ऑफ का भी अपने को ध्यान रखना होता है। नाउ जो फाइनल सिलेक्शन होता है, अभी देखो सिलेक्शन नहीं हुआ है, दैट इज द स्टेज 1, ठीक है, दैट इज द स्टेज 1 कि आपने सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर कर लिया है। उसके बाद यू विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज द सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दैट इज बेस्ड ऑन द आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर है, ठीक है, एंड योर पर्सनल इंटरव्यू का जो स्कोर है दैट इज द वेटेज। 65% इसका वेटेज, 35% आप इसका वेटेज बोल सकते हो, ठीक है, 65-35, और इन दोनों का सम जो है दैट विल बी योर कॉम्पोजिट स्कोर, ठीक है। तो उस कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे यू विल बी सिलेक्टेड। अब थोड़ा सा समझो कि व्हाट इज दिस एटीएस। ये एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर ये वाला स्कोर नहीं है जो आपने यहाँ किया है, ठीक है। जैसे लेटेस्ट से आप 172 स्कोर लेके आ रहे हो, तो दिस इज नॉट योर एटीएस, ठीक है, ये एटीएस नहीं है। एटीएस कैसे कैलकुलेट होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड यहाँ पे, ठीक है। इस वाली स्लाइड में आप देखो कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट करता है आईएम इंदौर, वो कैसे करता है। सी इंडिविजुअल सेक्शन आपको दिया हुआ है कि जैसे आपका जो फर्स्ट सेक्शन था एमसीक्यू बेस्ड वाला, उसमें क्या फॉर्मूला, दे अप्लाई दिस फॉर्मूला 25 इंटू कैंडिडेट का जो स्कोर है अपॉन माइनस मिनिमम स्कोर, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर कितना है एंड मिनिमम स्कोर कितना है उसको मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। इस फैक्टर को यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। क्यूए शॉर्ट आंसर वाले में भी 25 से मल्टीप्लाई किया है, वर्बल में 50 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप समझना है कि ये मैक्सिमम मिनिमम स्कोर्स क्या है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शंस बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द एलिजिबल पूल। जिन लोगों ने वो एग्जाम लिखा है उनमें से उस लॉट में से जो हाईएस्ट स्कोरर होगा और जो लोएस्ट स्कोरर होगा उसके बेसिस पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने एक्चुअल वहां पे स्कोर लिया है उसी के बेसिस पे होगा। तो जो एटीएस कैलकुलेट होता है ये फंडा होता है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द आईएम की वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। नाउ अब देखो आईएम इंदौर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि खाली आईएम इंदौर का स्कोर सिर्फ इंदौर वाला कैंपस नहीं लेता है, ठीक है। आईएम इंदौर में परफॉर्म करके अच्छा स्कोर करके आपके पास और भी आईएम्स के डोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल
शिलोंग, जैसे आई टोल्ड यू कि शिलोंग ने इसी साल से जो है स्टार्ट करना है अपना आईपीएम प्रोग्राम, ठीक है। तो ये उनका पहला बैच होने वाला है आईपीएम का। तो शिलोंग का वो भी आपका इंदौर का स्कोर लेगा, ठीक है। रांची, आई एम रांची इज देयर, ठीक है। आई एम सिरमौर है आपके पास, अमृतसर है आपके पास, एंड आईआईएफटी, ठीक है। आईआईएफटी काकीनाडा, ये जो कैंपस है इन्होंने भी अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निरमा यूनिवर्सिटी, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस आईपीएम प्रोग्राम। फिर आपका नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस आईपीएम प्रोग्राम, एंड वो भी आपका इंदौर का ही स्कोर लेंगे, ठीक है। देन आईएफएमआर जो है आपका क्रेया यूनिवर्सिटी के अंडर, दिस इज वन ऑफ द गुड कॉलेज। तो ये सारे कॉलेजेस जो है दे एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ आपका जो आईपी मैट इंदौर का जो टेस्ट है उसका स्कोर ये लोग लेते हैं टू एनरोल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए इंदौर आईपी मैट इंदौर का प्रिपरेशन करना आपके लिए एडवांटेज हो जाता है कि सिर्फ एक ही कैंपस नहीं है मेरे पास, ठीक है। सपोज आई एम नॉट एबल टू क्रैक इंदौर, आपके पास अदर आईएम्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। इन सारे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनका जो एम्प्लॉयमेंट जो प्लेसमेंट्स वगैरह है उनके बारे में भी आगे हम और वीडियोस लेके आएंगे टू गिव यू एन आइडिया कि क्या ये वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड की आपको नाउ यू कैन डिसाइड कि शुड यू गो फॉर आईपी मैट इंदौर, ठीक है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एवरीथिंग आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। नाउ फॉर द फर्दर अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये स्कैनर है, प्लस आपको लिंक उसका मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन करके आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे फॉर इंफॉर्मेशन एंड द क्लासेस फॉर द आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट एंड other undergraduate tests, right? So I hope you like this session. We'll see you in the next session with more information.